हेलो एवरीवन, वेलकम टू दीपक टेक्निकल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे 6th सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल ब्रांच के कंट्रोल सिस्टम के सिलेबस के बारे में, जिसका डिस्क्रिप्शन यहाँ लिखे हैं हम। और कंट्रोल सिस्टम सिलेबस के अंदर क्या क्या हमको पढ़ना है उस सारे चीज़ को यहाँ पे हमने लिख के रखा है और सारे टॉपिक के बारे में बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो कंट्रोल सिस्टम है क्या, क्यों हमारे डेली लाइफ में पढ़ने के लिए दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, उसके बाद सिलेबस पर आएंगे। तो कंट्रोलिंग का मतलब है ये नहीं कि स्विचिंग कर देना, ऑन या ऑफ कर देना। कंट्रोलिंग का मतलब है एज पर रिक्वायरमेंट किसी भी इक्विपमेंट को, किसी मशीनरी को, किसी डिवाइस को कंट्रोल करना या उसको ऑपरेट करना ही कंट्रोल कहलाएगा। और सिस्टम, तो सिस्टम बहुत सारे कंपोनेंट का मिक्सअप या फिर हम बोले कि ग्रुप जो किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे उसको बोलेंगे सिस्टम। तो हमारे डेली लाइफ में बिना सिस्टम के कोई भी काम पॉसिबल नहीं हो रहा है। इसके लिए हम कोई भी सिस्टम, जैसे मोबाइल यूज कर रहे हैं, अपने आप में ह्यूमन बॉडी भी एक सिस्टम है, इसको भी कंट्रोलिंग करने के लिए कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकता है। जैसे हार्ट बीट को कंट्रोल करना है, डाइजेटिव सिस्टम को कंट्रोल करना है, एस्पिरेटिव सिस्टम को कंट्रोल करना है। तो सारे सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया गया है कंट्रोल सिस्टम। तो इसके अंतर्गत क्या क्या हमको पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हम कंट्रोल सिस्टम क्या है, डिफिनेशन, उसके बारे में उसका क्लासिफिकेशन, एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम क्यों हमारे डेली लाइफ में आवश्यकता है, इसके बारे में सारा डिटेल्स हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कंट्रोल सिस्टम में। नेक्स्ट है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म। लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपने पहले से भी पढ़ रखा है, लेकिन यहाँ जो पढ़ाया जाएगा वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म बताया जाएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन, उसमें उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सारे चीज़ के बारे में इसमें डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम। मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम में इसमें बहुत सारे सिस्टम पढ़ेंगे हम। ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम, फिर इलेक्ट्रिकल सिस्टम, रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, जिसके बारे में, और फिर उसके बाद ये भी देखना है हमको कोई भी मैकेनिकल सिस्टम को उसके डायग्राम में कन्वर्ट करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, या फिर उसको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट करना है। तो ये मैथमेटिकल मॉडलिंग चैप्टर के अंतर्गत हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट है कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स। तो कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स में जितने सारे कंट्रोल सिस्टम में कंपोनेंट्स यूज किए जाते हैं या फिर डिवाइस यूज किए जाते हैं, एरर डिटेक्टर, एक्चुएटर, या फिर जो सिस्टम है फीडबैक के लिए क्या यूज करेंगे, कंपैरेटर, कंट्रोलर, ये सारे कंपोनेंट्स के बारे में, या फिर हम इसके अंतर्गत सर्वो मैकेनिज्म को भी देखेंगे। कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट में सर्वो मोटर, डीसी सर्वो मोटर, एम्प्लीडाइन, ये सारे चीज़ के बारे में हमको डिटेल्स में अध्ययन करना है, किसमें, कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स में। नेक्स्ट आपका आता है रूट लोकस टेक्निक। रूट लोकस टेक्निक से हम कोई भी सिस्टम के स्टेबिलिटी को फाइंड करेंगे और ये फिजिकल मॉडल से, कोई भी सिस्टम का फिजिकल मॉडल से हम उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में करेंगे और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के बाद हम उसको डिटेल में ये एनालिसिस करेंगे कि कोई भी सिस्टम स्टेबल है या अनस्टेबल है, उसके बारे में देखा जाएगा रूट लोकस टेक्निक में। नेक्स्ट है टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस। तो टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में हम लोग कोई भी सिस्टम को टाइम के रिस्पेक्ट में और उसके रिस्पॉन्स देखेंगे कि इनपुट अगर जो डिफरेंट हो, अलग अलग सिग्नल के लिए, स्टेप सिग्नल के लिए, रैंप के लिए, पैराबोलिक के लिए, उसका रिस्पॉन्स क्या आता है, आउटपुट क्या आता है, रिस्पॉन्स बोले तो आउटपुट, उसके बारे में देखा जाएगा। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड अलजेब्रिक क्राइटेरिया है, जिसके अंतर्गत हम लोग रूट लोकस टेक्निक को देखेंगे। रूट लोकस टेक्निक या फिर रूथ हर्विज हो गया, और रूथ हर्विज से भी हम किसी सिस्टम का रिलेटिव स्टेबिलिटी को फाइंड करते हैं कि वो कोई सिस्टम कितना लिमिट तक स्टेबल है या अनस्टेबल है, जिसमें हम अध्ययन करेंगे कौन सा चैप्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड अलजेब्रिक क्राइटेरिया के अंतर्गत। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है
फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस के अंतर्गत हम लोग मेनली रूप से बोर्ड प्लॉट को देखेंगे। बोर्ड प्लॉट भी सिस्टम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, स्टेबिलिटी को फाइंड करने का एक मेथड है। कोई भी सिस्टम स्टेबल है, अनस्टेबल है, उसके गेन मार्जिन, फेज मार्जिन सारे के बारे में इसमें दिखा जाएगा। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस। नेक्स्ट है स्टेबिलिटी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। तो स्टेबिलिटी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंतर्गत हम लोग निक्विस्ट प्लॉट को देखेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही कोई फंक्शन का स्टेबिलिटी हम फाइंड करें। ओपन लूप स्टेबिलिटी, क्लोज लूप स्टेबिलिटी, कोई सिस्टम ओपन लूप के जैसा बिहेव्स करेगा तब स्टेबल होगा, क्लोज लूप के सिस्टम के जैसा बिहेव्स करेगा तब स्टेबल होगा, उसमें हम स्टेबिलिटी फाइंड करेंगे स्टेबिलिटी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है आपको इंट्रोडक्शन टू स्टेट स्पेस अप्रोच। जो नेक्स्ट ये आपका एक्सटेंडेड फॉर्म है। अगले मतलब हायर एजुकेशन जब गेन कीजिएगा तो उसमें एक सब्जेक्ट आएगा लीनियर कंट्रोल थ्योरी, और लीनियर कंट्रोल थ्योरी में ये सारा चीज़ के बारे में पढ़ना है। बट यहाँ पे आपको सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू स्टेट स्पेस अप्रोच।